बहुत ही सुंदर भजन, प्यारा भजन था। इसी भजन पर एक बार फिर ताली बजा दो।
वेरी वेरी गुड। आपकी ताली परमात्मा के कंप्यूटर में रोज फीड हो जाती है। श्रद्धा जगाएंगे तभी परमात्मा का आशीर्वाद पाएंगे। जय माता की, जय शंकर की सुंदर कथा हमारे पंडित जी पावन कथा करते हैं। पावन कथा को सेवन कीजिए। जय माता। बर्हापीठं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन्गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कार्तिक की इस परम पावन पतित पावनी इस कथा रूपी गंगा में अवगाहन करते करते अब उद्यापन तक का समय नजदीक आ गया और भगवान का बहुत विशेष धन्यवाद है, भगवान की विशेष कृपा है कि आप सभी लोग स्वस्थ एकदम इतने प्रातः काल के समय में यहाँ पधारे हैं और ऐसे ही भगवान की कृपा आप पर होते रहे और भगवान की ऐसे प्रदक्षिणा करते रहते हैं। तो प्रदक्षिणा के बारे में कुछ प्रसंग रह गया था, तो थोड़ा सा प्रदक्षिणा के बारे में बताएंगे, फिर थोड़ा कार्तिक उद्यापन की विधि भी आज बताएंगे। देवी की अगर खाली देवी का मंदिर हो तो देवी की केवल एक परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य मंदिर हो, कोणार्क में जाओगे सूर्य मंदिर में तो सूर्य की 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अग्निदेव हवन करते हो, यज्ञ करते हो, बड़ा यज्ञ होता है तो अग्नि की जो प्रदक्षिणा की जाती है वो 7 प्रदक्षिणा की जाती है। गणेश भगवान की 3 परिक्रमा की जाती है और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा, शिव की आधी परिक्रमा की जाती है। क्यों की जाती है? शिव जी का जो जल बहता है ना, उस जल को पार नहीं करना चाहिए, इसलिए आप शिवालय में जाते हो तो आर पार कर देते हो, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन परिक्रमाओं को लगाते लगाते जो अपने जीवन का कृतार्थ चाहता हो, कल्याण चाहता हो, ऐसा देवताओं ने बोला है कि भगवान की परिक्रमा उसको अवश्य लगानी चाहिए। जितनी परिक्रमा जिससे लग सके, कम से कम इतना बताया है, मिनिमम जितना है, मैक्सिमम आपकी इच्छा है आप 108 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। इतनी परिक्रमा लगनी ही लगनी चाहिए। भगवान शिव की आधी परिक्रमा लगाओ, फिर आधी लगाओ, फिर आधी लगाओ, वो आधी ही मानी जाएगी। 3 लगा लो, एक बार 3 राउंड हो गया, फिर दूसरी बार 3 राउंड 6 हो गए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 108 परिक्रमा भी भगवान जी की जा सकती है, लेकिन कम से कम जितना बताया इतना अगर विष्णु मंदिर में जाओगे तो आपको 4 करनी ही करनी है। अग्नि की आपको परिक्रमा करनी है तो 7 करनी ही करनी है। ये कहने का बात। देवी की 1 तुलसा जी के साथ शालिग्राम भगवान रहते हैं, इसलिए 4 होती है। खाली तुलसा जी की करोगे तो 1, तुलसा जी के साथ शालिग्राम रखोगे तो 4। राजा पृथु नारद जी को कहते हैं, महाराज आपने बड़ी कृपा की, कार्तिक का महीना परम पवित्र इस पावन महीने में आपने हमें इतनी सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य कथाएं सुनाई। उन कथाओं को सुनने के बाद हमारा मन बड़ा गदगद है। अब हम चाहते हैं कि इस व्रत का उद्यापन हो जाए, ये व्रत पूर्ण हो जाए, हमारा थोड़ा सा ये कि अधूरा न रह जाए थोड़े से में, तो इसलिए आप थोड़ा उद्यापन की विधि बताएं। तब नारद जी कहते हैं, हे राजन, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत का उद्यापन करने का विधान बताया गया। चतुर्दशी से शुरू हो जाता है। कल चतुर्दशी है, 2-2:30 बजे तक का समय है, उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। इसलिए कल पूर्णिमा का व्रत जो करते हैं, शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उनके लिए कल ही पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। सूत लपेटोगे प्रातः काल के समय में, ठीक है,
और दीप दान करोगे सायंकाल के समय में। कल ही होगा सब कुछ, संडे की छुट्टी भी दी है आपको। व्रत कल रखोगे पूर्णमासी का। और परसों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके इस कार्तिक मास के यज्ञ की संपूर्णता के लिए पहले कार्तिक मास का एक अध्याय यहाँ पर करेंगे। उसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा से हमने प्रारंभ किया था। बड़ी भगवान देखो सत्यनारायण भगवान की कृपा रही, भगवान विष्णु की परम कृपा रही, तब हम जाकर के फिर सत्यनारायण भगवान जी का धन्यवाद करेंगे, प्रभु आपकी कृपा से फिर हम अगले साल आपकी इस कथा को, कार्तिक की कथा को श्रवण करने के लिए आए। तो फिर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, फिर हवन भी करेंगे छोटा सा। और कल भी बड़ा सहयोग दिया आप लोगों ने हवन में, ऐसी हवन में परसों भी सहयोग दोगे तो बीच में बैठ के कराएंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। और सहयोग करते हो आप लोग, ऐसी बात नहीं, कहना मानते भी हो, अच्छे भी हो। खीर का भोग, कौन सा खीर का भोग लगेगा? पूर्णिमा के दिन लगेगा खीर का भोग, पूर्णिमा को ही लगता है खीर का भोग। घर भी कल ही बनेंगे, दीपदान कल करेंगे, ठीक है। परसों को सोमवार को दोपहर 2:30 बजे के बाद, पूर्णिमा तिथि नहीं है, तो इसलिए आपको कल ही सारा काम निपटाना है। कल की छुट्टी, भगवान देखो रविवार की छुट्टी भी है, वैसे छुट्टी लेनी पड़ती नहीं, तो परमानेंट छुट्टी आपको वैसे ही मिल गई, तो आप सभी लोग कल ही सारा काम निपटाएंगे। हैं? कथा सब कुछ होगी, काम सब कुछ होंगे, जैसे हो रहे सवेरे की कथा सवेरे के टाइम में होगी। उसके बाद फिर आप अपना जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम अपने हिसाब से जिसको जब समय मिले 12-1 बजे तक आप कर सकते हो, फिर मंदिर बंद हो जाएगा। हाँ जी, और बताइए। सूद कल लपेटोगे सवेरे लपेटोगे, सुनिए। रविवार के दिन पीपल में जल चढ़ाने का निषेध है। रविवार के दिन तुलसी जी में जल चढ़ाने का निषेध है। रविवार के दिन जो भी निषेध कार्य होते हैं उनमें केवल जल चढ़ाना या पूजा करना निषेध बताया गया है, उनका स्पर्श करना निषेध नहीं बताया गया है, ठीक है। इसलिए सूत अब रविवार आता है ना, हमारे कार्तिक के महीने में 4 महीने रविवार के 4 दिन आते हैं ना, तो रविवार के दिन हम भगवान जी की पूजा करते हैं, यहाँ पर आकर के बढ़िया भजन कीर्तन करते हैं, स्पर्श भी हो ही जाता है। ऐसा तो नहीं है कि स्पर्श भी नहीं करते हो, ऐसा कोई भगवान अछूते थोड़ी है कि जो स्पर्श भी नहीं करना है। उसका मतलब है कुछ जल नहीं चढ़ाया जाता है, शनिवार के दिन ही जल चढ़ाना चाहिए, उसके अलावा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार का दिन पड़ेगा तो रविवार को सूत तो लपेटना ही पड़ेगा, जल नहीं चढ़ेगा, न दिया जलेगा। पीपल पर आप शाम को पूर्णिमा के दिन कल जैसे व्रत करोगे, अपना बनाओगे, 365 दिए जो बनाते हो आप लोग जलाते हो, कभी करेंगे, उसको रखिए आराम से, बाहर रख करके जलाइए, वो कोई दिक्कत नहीं है, जल नहीं चढ़ेगा। और कुछ सूद का गोला शाम तक कर सकते हैं। हाँ, फिर बाकी आप डिटेल में सेठी माता से पूछ लेना, ये डिटेल में आपको इसके बाद बता देंगे सारी। अब इन्होंने सब कैप्चर कर लिया है, बाकी ये सब बताएंगे आपको। बोल बाके बिहारी लाल की। तुलसी का उद्यापन कैसे करना चाहिए? तुलसी के पौधे के ऊपर तोरण के 4 द्वार लगाए, मंडप बनाना चाहिए, उसमें पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नाम के 4 द्वारपालों का स्थापन करना चाहिए। और श्री भगवान श्री हरि द्वादशी को जागे थे, तब त्रयोदशी को देवताओं ने उन्हें देख करके उनकी पूजा की थी। चतुर्दशी तिथि भगवान जी का पूजन करने, सेवा आदि भक्ति पूर्वक कार्य करने के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। उस दिन ऐसा करना चाहिए, भक्ति का कार्य करने चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बना करके जैसी आपकी सामर्थ्य हो 16 उपचारों से उस प्रतिमा का पूजन करें, और भगवान विष्णु के लिए हो सके तो सैयादान भी देना चाहिए। और सैयादान की जो जो सामग्री है वो सामग्री बताई है, उस सामग्री को जैसी आपकी इच्छा हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार सामग्री देनी चाहिए। सैयादान के अंग कहे जाते हैं, इसलिए राधा दामोदर की कार्तिक मास में राधा दामोदर की प्रीति के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए
ब्राह्मण दंपति की पूजा करके ब्राह्मणी को वस्त्र, आभूषण, उत्तरीय, कंचुकी, अधो वस्त्र, जूते इत्यादि जो भी है वो सब देने चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण आदि वस्तुएं राधा दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक मास में देनी चाहिए। भीष्म व्रत की समाप्ति पर व्रती मनुष्य को चांदी के दीपक में या सोने की बत्ती डाल करके दान करनी चाहिए, सामर्थ्य हो तो, और नहीं तो जैसी आपकी सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीप दान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाइए और विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके मंत्र पढ़ना चाहिए। सैयादान का भी मंत्र पढ़ना चाहिए, दीपदान का भी मंत्र पढ़ना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए जो मैं ये दीपदान कर रही हूँ ऐसा ही आपकी कृपा से मेरे घर में प्रकाश होता रहे, हमेशा दीप प्रज्वलित होता रहे। इसलिए बोलते हैं कि बर्थडे जब बनाते हो तो मोमबत्ती को बुझाया मत करो, बुझाना श्रेष्ठ परंपरा नहीं है। दीप जला के हम भगवान से कहते हैं कि हमारा घर हमेशा प्रकाशित रहे। अब मोमबत्ती बुलाई, बुझा, जलाई और फिर बुझा दी, तो एक दृष्टि से सही भी है, मेरे इतने खत्म हो गए, लेकिन हमारी परंपरा में ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, मोमबत्ती नहीं बुझाना चाहिए। और फिर हवन करो। इसके बाद तिल का खीर बना के लाओ तो खीर का भी हवन किया जाता है। आहुतियां देनी चाहिए, यथाशक्ति दक्षिणा दे करके प्रणाम करना चाहिए। और हो सके तो गौदान करने का अगर आपका मन हो तो गौदान करने के लिए भी कार्तिक की पूर्णिमा का दिन श्रेष्ठ बताया गया है। और उपदेशक से और उपदेशक गुरु को उनकी पत्नी सहित वस्त्र अलंकार देते हुए क्षमा मांगते हुए कहना चाहिए, हे गुरु आपकी कृपा से भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, व्रत के मुझे 7 जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाए। ये व्रत का प्रभाव ऐसा हो 7 जन्मों के जो पाप है वो भी सब नष्ट हो जाए, मेरी संतानें हमेशा जीवित बनी रहे, दीर्घायु बनी रहे और मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो, भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति हो। चतुर्दशी की रात्रि में 30 ब्राह्मणों को पूर्णिमा को प्रातः काल भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद हवन करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए, फिर उसके बाद स्वयं भोजन करके विदाई लेनी चाहिए। कार्तिक मास के पूजन में वस्त्र, अलंकार, भोजन, ये सब अन्न, शाक, मूल, फल आदि सब पर्याप्त मात्रा में देने चाहिए। आप भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवताओं के स्वामी, हे जगन्निवास, हे विष्णु आपको प्रणाम है, आप सब मेरी मनोकामनाओं को सफल करें। भगवान पुरुषोत्तम को भी अर्घ्य देना चाहिए, उनके नाम का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना महामंत्र है, इसका जाप करने मात्र से संपूर्ण वेदों के अध्ययन करने का, संपूर्ण वेदों के पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। बताओ कितना बड़ा महामंत्र है। नारद जी ने ध्रुव को यही मंत्र दिया, कहा बेटा बस एक द्वादशाक्षर मंत्र का तू जाप कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए पूर्णिमा की रात्रि को सुंदर दीप मालिका भी करनी चाहिए, ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराना चाहिए, स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार सभी व्रत, तीर्थ तथा दानों से जो फल मिलता है उसका करोड़ गुना फल कार्तिक मास के उद्यापन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के नियमों को जो विधि पूर्वक श्रवण करते हैं, सुनते हैं या किसी विष्णु भक्त के समक्ष कहते हैं उनके, और जो आप लोग जैसे विधि पूर्वक इसका आचरण करते हैं, अगर आपके सामने में भी इस व्रत के बारे में थोड़ा भी चर्चा हो जाए तो सुनने वाला, सुनाने वाला और जो देख रहा है उसको भी सारे कार्तिक मास के सारे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार कार्तिक मास के उद्यापन का ये अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, भव ज्योति जगाने वाला।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, आर्यों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम आई घनश्याम आई, श्री राम आई घनश्याम आई। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से शांति। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से शांति, पापियों को पाप से शांति। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम सुजयनाथ, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं भवामि, भवं भवानी सहितं भवामि, भवं भवानी सहितं भवामि। भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद।